2 मई ममता गई। चुनाव प्रचार के दौरान लगातार बीजेपी की ओर से ये नारा गूंजता रहा। कल 2 मई थी, लेकिन ममता गई नहीं, छा गई। नंदीग्राम के संग्राम में भले ही ममता अपने पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी से हार गई हो, लेकिन बंगाल की ये बड़ी लड़ाई ममता बनर्जी जीत गई हैं। अब सरकार बनाने के लिए ममता आज शाम राज्यपाल से मुलाकात करने वाली है। इससे पहले 3 बजे ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। जिस बंगाल के चुनावी किले पर चढ़ाई थी, सीटों की नहीं जहां नाक की लड़ाई थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे माता की, भारत माता की, जय राष्ट्रवाद की सीढ़ियां थीं, प्रचार करती बीजेपी की पीढ़ियां थीं, हिंदुत्व की धार थी, तुष्टीकरण से तकरार थी, गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार थी, भारत माता की, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी की ललकार थी। दीदी, ओ दीदी, ये दीदी, दीदी, ममता दीदी, ओ ममता दीदी। 200 सीटों का दावा था, बंगाल को सोनार बांग्ला बना देने का वादा था। 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। उस बंगाल में, जी हाँ, उसी बंगाल में बीजेपी 3 अंक के आंकड़े को छू पाने तक के लिए मोहताज हो गई। और ये मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी हार नहीं तो और क्या है। हमने बहुत प्रगति की है। हम पिछले विधानसभा में 3 थे, आज 3 से हम आगे बढ़े हैं, और कितना आगे बढ़ते हैं शाम तक पता लगता है। जीत की आस थी, सत्ता पाने का विश्वास था, और ये विश्वास बीजेपी नेताओं की साफ नजर आती हार के बावजूद चढ़ती दोपहरी में भी बना रहा। लेकिन शाम होते होते आंखें पलके झुकाने लगी, माथे ने त्योरियां चढ़ाई, दिमाग ने परेशानियां बढ़ाई, और मन ही मन सोचा कि सोचे तो थे 200, बोले भी तो 200, लिखे तो 200, मगर इस नामुराद दहाई के आंकड़े से संतोष करें भी तो करें कैसे। आईने की तरह सब कुछ साफ जो हो गया था। और यहीं से तय हो गया कि बंगाल की दीदी ने अकेले ही दादा को हरा कर दिखा दिया, प्रचार के तमाम तंत्रों को अकेले ही झुका कर दिखा दिया, और साथ ही ये भी बता दिया कि चप्पा चप्पा ममतामयी हो गया है। और बीजेपी की अपेक्षाएं, अरमान, तमन्ना सब धरी की धरी रह गईं, और कहते हैं कि तमन्ना वो तमन्ना है जो जी कर भी ना पूरी हो और दिल ही दिल में रह जाए, उसे अरमान कहते हैं। हम शाम को देखेंगे, समीक्षा करेंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे। सारी उम्मीदें टूट गईं, जीत की बातें पीछे छूट गई हैं, और आजादी के बाद पहली बार बंगाल में राज करने की ख्वाहिश फकत अरमान बनकर रह गई। और बंगाल ने साफ और ज्वलंत शब्दों में कह दिया, बीजेपी के 100 सवाल, ममता के लिए बंगाल का कमाल। और यहां से तय हो गया कि बुद्धिजीवियों के बंगाल की गद्दी पर लगातार तीसरी बार ममता ही विराजमान होंगी। फिर क्या था, कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना न रहा। खेला होबे के धुन पर शुरू हुई सियासी लड़ाई खेल करके ही दम लिया, और ऐसी स्थिति में झूमते नाचते गाते टीएमसी कार्यकर्ताओं का ज्वार ना देख, बंगाल की दीदी का चमत्कार देख। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, जीतते होबे, जीतते होबे। यहाँ ममता बनर्जी के घर के बाहर इस तरह से खेला होबे का गाना भी शुरू हो गया है, और लोग अब नाच भी रहे हैं।
और ये देखिए खेला खेला होवे का जो गाना है वो शुरू हो गया और यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं और जैसा टीका लगाने की यहाँ परंपरा है वो शुरू हो गया है। और देखिए यहाँ पर ये देखिए ये सारे समर्थक हैं जो कि यहाँ गाने के साथ ही डांस कर रहे हैं और इनको ये सुबह से ही इस बात का कयास लगा रहे थे, इन्हें उम्मीद थी कि सरकार टीएमसी की बनेगी। और देखिए अब जो है रंग अबीर गुलाल का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि आयोग ने कहा है कि कोई जश्न जुलूस नहीं निकलेगा, इसके बाद भी यहाँ इस तरह का जश्न का माहौल है। बीजेपी के बयान वीरों का वार न देख, भाजपा की हुई ये हार न देख, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान वाला प्रहार न देख, बीजेपी के आला कमान का धुआंधार प्रचार न देख, एक के बाद एक हारते चले गए बीजेपी के दिग्गजों का संसार देख। ऐसा है कि ममता जी निश्चित रूप से बंगाल की नेता हैं और अगर जीत भी होगी तो ममता जी की होगी। बाबुलदा का हारना आश्चर्यजनक है, लाकेट जी का हारना आश्चर्यजनक है, राहुल जी का हारना पीछे होना आश्चर्यजनक है। कुछ सीटें ऐसी है जिनके जो लूज कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि खबर तो इसी में है, क्योंकि टीएमसी की जीत से ज्यादा आज बीजेपी की हार की चर्चा है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की तरफ से लगाए गए ललकार के चर्चे हैं। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। कोई चुनाव आसान नहीं होता है। मैं तो हर चुनाव को कठिन से कठिन मानकर ही लड़ने में विश्वास करने वाला कार्यकर्ता हूं। हमारे लिए कठिन चुनाव है, मगर हमें आत्मविश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्ट सरकार है, हिंसा की राजनीति करने वाली सरकार है, माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। भाइकों की भूमिका इस प्रदेश के अंदर कोल माफियाओं को संरक्षण देना, सैंड माफियाओं को संरक्षण देना, गोल्ड माफियाओं को संरक्षण देना, सिंडिकेट राज चलाना और हिंसा की राजनीति करना, ये ममता सरकार की पहचान होगी और इन सब गलत कामों को संरक्षण देते हैं भाई को। कुल मिलाकर इस प्रदेश को बचाना है अगर, तो हमें ममता जी से और भाइकों से इस प्रदेश को बचाना पड़ेगा, उन्हें अपदस्थ करना पड़ेगा। कोई कहता था 150 सीटें आएंगी, कोई कहता था 175, तो कोई कहता था 200, मगर ये नहीं समझ आया कि ये दावा बीजेपी के लिए था या टीएमसी के लिए, क्योंकि कहा तो बहुत कुछ गया था और कहने पर कोई टैक्स भी नहीं लगता, लेकिन हार के बाद झटका तो जरूर लगता है और ये हार बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री सारा तवज्जो बंगाल पर दे रहे थे, लेकिन बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है। भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और नेता कोई भी हो, नतीजा कहीं का भी हो, लेकिन हर किसी की जुबान पर बंगाल के चर्चे हैं। यूं तो होने को 5 राज्यों में चुनाव हुआ, मगर सबकी निगाहें बंगाल पर टिकी थीं और बंगाल ने बीजेपी को ऐसा झटका दिया कि तमाम बीजेपी विरोधियों की बाजें खिल गईं। लेकिन सवाल ये कि पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी आखिर बीजेपी बंगाल क्यों नहीं जीत पाई? क्या कोरोना से हो रही मौतों ने बीजेपी को हरा दिया? क्या कोरोना पर हुए कुप्रबंधन ने बीजेपी पर से भरोसा तोड़ दिया? क्या कोरोना को सही वक्त पर कंट्रोल ना कर पाना बीजेपी की हार की वजह बना?
क्योंकि सच्चाई तो यही है कि जब कोरोना के 1 लाख केस आने लगे थे तब भी प्रचार को रोका नहीं गया। पूरे देश में इसका विरोध हुआ और इस विरोध का सबसे पहला असर बंगाल में ही दिख गया। देखिए, मैं तृणमूल का प्रवक्ता नहीं, तृणमूल का एक कैंडिडेट हो, लेकिन अगर तृणमूल जीते, तृणमूल का सबसे बड़ा चैलेंज है कि बंगाल को सारा भारत में 1 नंबर जाएगा ले जाने का। जे सबसे के कोरोना जहाँ कम है, जो लड़ाई ममता बनर्जी सारा दुनिया में एक ही चीफ मिनिस्टर है जो रोड में निकल के अपना हाथों से दाग लगाते थे, माइक से अनाउंस करते थे, कितना झुकी लिया अपना। आज खुशी की बात है, तृणमूल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कितना सारे दोस्त, प्रेम, हम लोग का प्यारे रिलेटिव्स सबको हराया हम लोग। सबसे बड़ा काम है कोरोना को रोकना। कोई माने या ना माने, कोरोना बीजेपी की हार की वजह तो बना ही है और इस हार ने प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में कुल 18 रैलियां की। 18 रैलियां प्रत्यक्ष रूप से 22 सीटों को प्रभावित करती थीं। पीएम मोदी के प्रचार वाली 22 सीटों में से 19 पर बीजेपी हार रही है। मात्र 3 सीटों पर बीजेपी टीएमसी को पीछे कर पाई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है खेला हो गए, खेला हो गए। जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो, तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले चाकरी हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले विकास हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले शिक्षा हो गए। और नतीजों ने ये साफ किया कि लोग ही लोग वाली रैलियां वोटों में तब्दील नहीं हो सकी। लाख टीका टिप्पणियों और आक्षेपों के बावजूद ममता का जलवा जस का तस बरकरार रहा है। वो जीती नहीं बल्कि बम्पर तरीके से जीती। मगर एक ही गुजारिश है कि इस वक्त देश लाशों की तपिश से जल रहा है। टीएमसी पटाखे ना ही जलाएं तो बेहतर होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।